ऑल, दिस इज अंजलि. वेलकम टू माय चैनल. सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन. दैट इज हाउ कैन यू ड्रॉ ग्राफ्स. यस, तो आप किस तरीके से ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो इन योर वेरी ओन पाइथन. सो ये हम शुरू करेंगे आज से. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर टर्म 1 सिलेबस. सो टर्म 1 में एज यू नो आपको पांडास पढ़ना है, आपको डेटा विजुअलाइजेशन करना है एंड आपको सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स यूनिट 4. सो यूनिट 1 एंड यूनिट 4 करना है. यूनिट 1 में से सिलेबस रिड्यूस हो चुका है. आपको डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2 जो यूनिट है, जो चैप्टर था पूरा, वो नहीं करना है. ठीक है. सो आई विल बी कवरिंग वॉट एवर इज देयर इन द सिलेबस और मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि क्या है क्या नहीं है. जैसे कि डेटा विजुअलाइजेशन में ही हमारे पास बहुत तरह के चार्ट्स हैं आपकी बुक में, पर आपको सिर्फ 3 करने हैं. दैट इज लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम. आई विल शो यू द सिलेबस वंस. ये हमारा सिलेबस है. सो दिस इज योर टर्म 1. ठीक है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे. सो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने चैनल पे. इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज. पांडास में सीरीज कैसे बनाते हैं, सीरीज के ऊपर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, बूलियन इंडेक्सिंग है, टेल, ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ. सो दिस इज ऑलरेडी अपलोडेड. डेटा फ्रेम्स में भी क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम इज अपलोडेड. ठीक है, आपका हेड और टेल कैसे काम करता है, इंडेक्सिंग यूजिंग लॉक, आई लॉक, एट, हाउ कैन यू ऐड न्यू रोज इन कॉलम, दिस ऑल इज देयर. बूलियन इंडेक्सिंग आई हैव अपलोडेड. सिर्फ जो इसमें हमारा पार्ट रहता है वो है आइटरेशंस एंड CSV फाइल्स. दैट विल बी अपलोडेड वेरी सून. सो दीज 2 टॉपिक्स, दैट इज CSV फाइल्स एंड आइटरेशन, this I will be completing very soon. And today we are going to start with this data visualization. That is होती क्या है. इसमें आपको क्या करना है, purpose of plotting, drawing and saving of plots using matplotlib. सिर्फ 3 प्लॉट्स करने हैं, लाइन प्लॉट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम. दैट्स इट. कस्टमाइजेशन में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी, लेकिन आपको स्पेसिफिकली मेंशन है you have to do adding labels, title and legend in the plots. That's it. So this is all you have to do in the customization. ठीक है, तो अभी हम पहले इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे. साथ ही साथ मैं आपको ये 2 वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगी. एंड देन वी विल बी डूइंग यूनिट 4. सो बाय एंड ऑफ दिस मंथ, दैट इज बाय एंड ऑफ अगस्त, हमारा सिलेबस हो जाएगा. एंड देन वी विल फोकस ऑन प्रैक्टिस. तो हम हर तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, MCQs भी और प्रोग्राम्स भी, क्योंकि यू नेवर नो CBSE का मूड कब चेंज हो जाए और कब क्वेश्चंस आपको अलग तरह के दे दिए जाएँ. सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग, ताकि भाई हम तो पूरी तरह से तैयार हो, जैसे मर्जी क्वेश्चंस पूछ लो आप, है ना. सो वी विल बी डूइंग इट दैट वे. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक. एंड सबसे पहली चीज़, डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, डेटा को विजुअली देखना, है ना. सबको पता है कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, राइट. अगर आपके सामने बहुत सारा डेटा लिख के दिया होगा, आपको इतनी ईजिली समझ नहीं आएगा. लेकिन अगर वही चीज़ आपको ऐसे बार ग्राफ्स की, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है, सो आपको ऐसे बार ग्राफ की फॉर्मेट में दे रखा है, तो आप इजीली पता कर सकते हो कि कौन से वाला सबसे हाईएस्ट था, कौन सा सबसे लोएस्ट था, समथिंग लाइक दैट. सो इट इज़ इजीली विजिबल कि भाई ये जो ईयर है या ये जो पर्सन है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये जो है ये सबसे कम है. सो दिस इज़ लोएस्ट, दिस इज़ हाईएस्ट. सो हम एक ही ग्लांस में देखते ही बता सकते हैं. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, कि डेटा को अगर टैबुलर फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो उतना ज़्यादा एनालाइज नहीं हो सकता जस्ट बाय अ लुक. बट इफ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, यू कैन एनालाइज इट यूजिंग अ लुक, है ना. सो जैसे आप मैचेस भी देखते हो या ओलंपिक भी है, तो उसमें भी क्या होता है, अगर आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो, ठीक है, तो 2 कंट्रीज हैं, उनके ऐसे ग्राफ्स दिखाते हैं ओवर वाइज एंड स्कोर वाइज, कि कितने ओवर थे, कितने स्कोर थे. सो यू गेट अ ग्राफ लाइक दिस. दिस इज योर लाइन चार्ट. ये कौन सा है आपका, बार ग्राफ. ठीक है, और हिस्टोग्राम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है. दैट आई विल शो यू कि कैसे यूज़ करेंगे. बट सबसे पहली चीज़, जब आपको ये सब यूज़ करने हैं तो आपके पास होनी चाहिए एक लाइब्रेरी जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब. ठीक है, सो दिस हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड. इसको इंस्टॉल करने के 2 तरीके हैं. आप लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब. तो आप पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखोगे जाके कहाँ पे, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में. सो आपके पास CMD जो है विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ये लिखिए, आपकी मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल हो जाएगी. अगर आप पाइचार्म यूज़ कर रहे हो, ठीक है,
तो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी कैसे करना है। तो आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर में से जाकर ऐड करना है, ठीक है। वहाँ से जाकर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप कुछ भी इसमें से यूज़ नहीं कर रहे हो, आप ऑनलाइन try.jupyter में ही काम करते हो, try.jupyter.org में कुछ इंस्टॉल नहीं करना, वहाँ पे पहले से ही होती है, ठीक है। अगर आप फ़ोन में काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग इन पाइड्रॉइड, तो पाइड्रॉइड में जाकर आपको रिपोजिटरी डाउनलोड करनी पड़ती है पहले, और फिर वहाँ से आप मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल कर सकते हो। सो आपको जो भी इशू है, अगर आपको मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करने में कोई भी दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक गिवन है, आप वो टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पे आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट देयर। अदर देन दैट आई टेक लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी, सो फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं, फील फ्री टू ज्वाइन दैट। मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और मेरी कोई भी क्लास आपको देखनी हो और आपसे अगर कोई कोड पूछा जाए तो आप AL Coders इनपुट करेंगे। सो AL Coders, यस, दैट इज माय कोड, जिसकी हेल्प से आप अनअकैडमी की फ्री क्लासेस देख सकते हैं। सो आप भी, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखो, दिस इज अ बार ग्राफ मेड इन पाइथन, राइट, नॉट अ बार ग्राफ, लाइन ग्राफ। बट ये सब बनता कैसे है ये हम अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं पाइचार्म में कोड कर रही हूँ, तो आप जाएंगे पाइचार्म में, यहाँ पे प्रेफरेंसेस की ऑप्शन आएगी, या आपके लैपटॉप में सेटिंग्स की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। आप यहाँ से प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर ऑप्शन आपको ढूंढनी है। सो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करेंगे मैटप्लॉटलिब, ठीक है, और जब नीचे आ जाएगा तो उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर देंगे। दैट इज इट, एज सिंपल। छोटा सा पैकेज है, फटाफट से इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब हमें बनाना है लाइन चार्ट। देखो, बहुत ही सिंपल काम है, बहुत ही सिंपल। आज हम लाइन चार्ट बनाएंगे। सो मैंने न्यू पाइथन फाइल किया और मैंने इसका नाम दे दिया लाइन 1। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लिखेंगे वो होगा इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब पूरा नहीं चाहिए हमें, उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक पाई प्लॉट होता है, एक पाई लैब होता है। हमें इसके अंदर से पाई प्लॉट चाहिए। सो हमें क्या चाहिए, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। इसका आप चाहो तो अलाइस दे सकते हो, अलाइस का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने PLT दिया है, आपको जो देना है वो आप दे सकते हो। जैसे हम इम्पोर्ट पांडाज एज PD करते हैं, तो PD की जगह पे कोई भी अलाइस हो सकता है। सिमिलर वे यहाँ भी PLT की जगह पे कुछ भी हो सकता है। अब अगर आपको एक लाइन चार्ट बनाना है तो कुछ होना तो चाहिए ना, किस बेसिस पे बनाएंगे। 2D चार्ट्स बनाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 2D चार्ट्स में हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक सेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर सम ईयर्स। लाइक मैंने यहाँ पे लिया कि 2016 में उसकी सेल कितनी थी, 2017 में, 2018 में, 2019, 2020 और फिर फाइनली 2021। तो ये तो हो गए ईयर्स। ज़रूरी नहीं है कि इनका नाम X और Y ही दिया जाए, आप इनका नाम जो चाहो वो दे सकते हो। सो देयर इज़ नो थिंग लाइक दिस कि आपको XY ही देना है। मैं ऊपर ले सकती थी ईयर, यहाँ पे ले सकती हूँ सेल्स। सो दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, ठीक है। सो ये आ गया मेरे पास। सो ड्यू टू कोविड हमने सेल्स को कम कर लिया, आप इसको ईयर्स ले लो, थोड़ा मीनिंगफुल लगेगा, ठीक है। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाम से, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब आती है मेन चीज़। अब आपको लाइन बनानी है तो आप लिखेंगे PLT डॉट प्लॉट। सो जो फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं उसका नाम है प्लॉट। PLT इज़ द नेम ऑफ द अलाइस, डॉट प्लॉट। X एक्सिस पे आपको क्या दिखाने हैं, ईयर्स। Y एक्सिस पे आपको क्या दिखानी है, सेल्स। तो X एक्सिस पे मुझे ईयर्स दिखाने हैं, Y एक्सिस पे मुझे सेल्स दिखानी है, बस बन गया। कैन यू बिलीव, इतना सा कोड भी हो सकता है ना। बस इतना सा ही कोड है। इसको रन करेंगे, PLT डॉट शो लिखेंगे लास्ट में ताकि वो लाइन दिखाई दे। तो आप देख रहे हैं ये 9000 से लेकर 12000 पे गया, फिर उससे थोड़ा कम हुआ था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर और कम हो गया। सो दैट इज़ हाउ योर लाइन इज़ कमिंग। अब ये बिल्कुल नीचे से 9000 दिखा रहा है, आप 9 नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि 5000 से 13000 तक जाए। सो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 5000 और समथिंग। तो हम ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। सो वी हैव अ थिंग कॉल्ड XLim। सो इस XLim में हम क्या पास कर सकते हैं, वी कैन पास कि हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए। सो 5000 से आपको 15000 तक चाहिए, ठीक है। सो आप लिमिट दे सकते हो ऐसे। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इट्स नॉट इन द सिलेबस X लिमिट एंड ऑल। ये सिर्फ अगर आप अपने ग्राफ को अच्छा दिखाना चाहते हो, सो यू कैन डू दैट।
आपका मन है तो आप करो, ठीक है। आपके सिलेबस में क्या क्या है कि आप टाइटल कैसे दोगे, हाउ विल यू गिव द टाइटल ऑफ द पेज, हाउ विल यू गिव द टाइटल्स ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सो हम लेजेंड्स कैसे देंगे, वो सब उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ नीचे चेंज हो गया, मुझे चेंज यहाँ करना था, मैंने क्या लिख दिया एक्स लिम, तो इट इज़ नॉट एक्स लिम, इट इज़ वाई लिम, तो मुझे वाई लिम चेंज करना है, ठीक है। इसके साथ साथ अब मैं चार्ट का टाइटल भी दे देती हूँ, तो मैंने लिखा plt.title और यहाँ पे लिख दिया सेल रिपोर्ट, सेव किया इसको, ठीक है। इसको एक बार बंद करते हैं जो ऑलरेडी रन हो रहा है, एंड देन वी कैन execute it again, so we execute it again, now you can see यहाँ पे आ गया 6000 से 14000 के बीच में, लाइन थोड़ी ऊपर हो गई, पहले बिल्कुल नीचे से शुरू हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, नाउ इट्स लुकिंग गुड, ठीक है। ये सारे ईयर्स आ गए आपके नीचे और ये ऊपर टाइटल आ गया सेल रिपोर्ट, फाइन। सो इस तरह से हम एक चार्ट बना सकते हैं, वेरी बेसिक चार्ट, बहुत सिंपल सा तरीका होता है, बस कुछ कमांड्स हैं जिसकी हेल्प से आप इसके टाइटल्स चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, वो सब आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे इसका कलर आपको ब्लू नहीं चाहिए, आपको इसका रेड कलर चाहिए, तो आपने लिखा कलर इज इक्वल टू रेड, मेक श्योर कि आप कलर में यू नहीं लिखेंगे, इट इज़ COLOR, इट इज़ नॉट यू, ठीक है। सो इससे आपकी जो लाइन है वो अब रेड कलर में आएगी, फाइन। सो आज के लिए इतना ही, बहुत सारे फंक्शंस बता दूंगी तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा डाइजेस्ट करना, है ना, तो इतना ही रखते हैं। इसको आप याद रखेंगे कि अगर आपको बनाना है क्या, आपको बनाना है एक ग्राफ जिसमें नीचे एक्स एक्सिस पे आप ईयर्स दिखाना चाहते हैं, वाई एक्सिस पे आप जो लाइन है वो सेल्स के बेसिस पे बने, फिर उसको प्लॉट करने के लिए पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस, चाहे तो कलर दे सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ब्लू आता है। आपके वाई पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक आने चाहिए हम वो भी बता सकते हैं, हम चार्ट का टाइटल भी दे सकते हैं, ये सब ऑप्शनल है। और फाइनली जब तक आप plt.show नहीं लिखोगे वो शो नहीं करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन से ही फाइनली ग्राफ शो होता है। सो plt.show विल शो द ग्राफ, तो प्लॉट क्या करता है, ड्रॉ करता है, लेकिन दिखाता कौन है उसे, plt.show। तो अगर हमने प्लॉट कर दिया लेकिन शो नहीं किया तो स्क्रीन पे नहीं आएगा, ठीक है। एज यूजुअल मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, तो आज भी दूंगी, आई होप ये आपको समझ आ गया है। सो आपका होमवर्क ये है कि आपको अपना कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं, ठीक है। सो आप अपने 5 सब्जेक्ट्स जो भी आपके हैं, IP, इंग्लिश, मैथ्स, व्हाटएवर सब्जेक्ट्स यू हैव, सबके मार्क्स लो और उस मार्क्स का आपको लाइन चार्ट बनाना है। आप अपना होमवर्क चेक करवा सकते हो टेलीग्राम पे भेज के। सो इफ़ यू वांट मी टू चेक योर होमवर्क, आपने सही किया है या नहीं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आप अपना होमवर्क सेंड भी कर सकते हो। आप अनअकैडमी की लाइव क्लास में आके मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, वहाँ पे भी ऑप्शन होती है कि आप इमेजेस शेयर कर सकते हो टू आस्क योर डाउट्स, टू शो योर होमवर्क। सो दैट इज़ अ वेरी नाइस एंड इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो दिस इज़ माई प्रोफाइल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप यहाँ पे जाएँ और जाके फटाफट से पहले तो यहाँ पे फॉलो का बटन होगा, सो क्लिक ऑन दैट फॉलो बटन टू फॉलो मी, ताकि जब भी मेरी कोई लाइव क्लास होती है आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द क्लासेस। अब होमवर्क ज़रूर कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हाउ टू ड्रॉ अ बार चार्ट, देन वी विल बी ड्रॉइंग मल्टीपल लाइन चार्ट्स, मल्टीपल बार चार्ट्स, ठीक है, एक ही ग्राफ के अंदर कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ हम एक एक करके करेंगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और बहुत आपको काम आएगा इन योर प्रोजेक्ट ऑल्सो, क्योंकि प्रोजेक्ट में भी हम डेटा का एनालिसिस दिखाने के लिए ग्राफ्स यूज़ करेंगे। सो इट विल बी वेरी मच यूजफुल इन योर प्रोजेक्ट वर्क एज वेल। If you found this video useful, do click the like button, share it with all your classmates, and do subscribe the channel. It's absolutely free and you get everything regarding your course in this channel. So that's it for now. Bye bye, take care.